सो हे गाइस, लेके आया हूँ आपके लिए आज एक ड्रिल मशीन जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बजट में आ रही है। 2100 रुपये के बजट में आपको ये ड्रिल मशीन मिल जाएगी जो कि बैटरी ऑपरेटेड है और काफ़ी सही पावर के साथ में आती है। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ड्रिल मशीन का बॉक्स है, फ्लाईमैक्स प्रो के नाम से मिल रहा है और कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है। मॉडल आप देख सकते हैं FXCD12, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमें जो बॉक्स है इसका मिल रहा है, काफ़ी सही है। यहाँ पर येलो, यहाँ पर ब्लैक, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो क्या कुछ मिलता है, एक मिलती है मैनुअल को साइड में रखते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ना 2 बैटरियाँ मिल रही है। सबसे पहले बैटरियाँ देखते हैं तो बैटरी कुछ इस तरीके की है, 12 वोल्ट की बैटरी होने वाली है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 12 वोल्ट लाइऑन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी ये मिल रही है। 2 बैटरी मिल रही हैं, सेम बैटरी है, दोनों सेम ही होती है। और उसके बाद में इसको रखते हैं साइड में। और एक मिल रहा है हमें यहाँ पर चार्जर भी देखिए येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। यहाँ पर LED लाइट भी मिलती है। चार्जर कुछ इस तरीके का कि आप इससे बैटरी यहाँ पर लगा के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने का जो पोर्ट है वो दिया जाता है और यहाँ पर ये लग जाता है और ये चार्ज होने लगती है। तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, और एक मिल रही है हमें यहाँ पर ये ड्रिल मशीन, इसको भी देखेंगे, अभी साइड में रखते हैं। और देखिए अटैचमेंट हमें मिल रही है यहाँ पर कुछ। तो देखिए पैकेट में सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 गोटी मिल रही हैं, जिसमें एक आई थिंक तो दोनों 8 mm की गोटी मिल रही है, कोई 8 और 10 की नहीं है, 8 mm की 2 गोटी मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें कुछ बिट्स मिल रही हैं जो कि स्क्रू बिट है। तो यहाँ पर दोनों प्लस वाली स्क्रू बिट मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये 2-2 के सेट में हमें क्यों मिल रहा है पता नहीं, इस बात का आइडिया नहीं है। सभी चीज़ें 2-2 के सेट में मिल रही है, लेकिन ये सिंगल मिल रही है। तो कुल मिला के 5 बिट मिले यहाँ पर हमें, और 2 ये 8 नंबर की गोटी मिली। तो 10 पीस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो इसकी अटैचमेंट है वो। और अब देखते हैं जो हमारा मेन यूनिट है ड्रिल मशीन वो किस तरीके का। सबसे पहले हम इसमें बैटरी लगा लेते हैं। ये बैटरी हमें यहाँ पर फिट करनी होगी, हमें देख करके ऐसे लगाना होगा, भाई बैटरी इस तरीके से फिट होती है, ये फिट होगी, काफ़ी अच्छे से बैटरी फिट हो गई है, ऐसा लूज़ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ट्रिगर बटन है, ये राइट का होता है, ये लेफ़्ट का होता है। राइट लेफ़्ट के लिए बटन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं अटक रहा। और बीच में ये लॉक होता है, लॉक पोजीशन होती है बीच वाला। अभी हम इसको राइट में दबाते हैं और देखिए एक बटन ऊपर हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हमें 2 और 1 लिखा हुआ है। ये स्पीड कंट्रोल करता है। ये 1 पे करेंगे तो जो मिनिमम स्पीड है वो रहेगी और 2 पे मैक्सिमम स्पीड रहेगी। और यहाँ पर हमें गियर्स मिल जाते हैं, हम गियर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 नंबर से लेकर के और यहाँ पर मैक्सिमम 18 नंबर तक जाता है जो गियर है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर मेंशन है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग का था वो है 1 से 18 गियर मिल रहे हैं। 18 एक्चुअली ये स्क्रू ड्राइवर के लिए होता है कि आपको कितने पावर तक यहाँ पर रखना है, कितना टाइट करना है, उसके हिसाब से होता है। और जैसे सपोज़ आपने 2 नंबर पर रखा है तो ये 2 नंबर तक की पावर वहाँ पर रखेगा। उसके बाद में जो स्क्रू होगा वो और टाइट नहीं होगा, स्लिप हो जाएगा वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा होता है, इससे स्क्रू ख़राब नहीं होता और जिस चीज़ के अंदर आप लगा रहे हैं वो चीज़ भी टूटती नहीं है। सपोज़ प्लास्टिक में आप स्क्रू कर रहे हो, ज़्यादा पावर कर दोगे तो स्क्रू प्लास्टिक को तोड़ देगा, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, ऑटोमेटिकली ये वहाँ पर जो है चलना बंद हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद में हम 18 के बाद अगर जाते हैं तो एक बार देखते हैं, ये 18 के बाद हम गए, एक गियर हमें यहाँ पर मिला और उसके बाद एक गियर और मिला। तो 18 के बाद एक पॉइंट है, उसके बाद हमें एक पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो आप मार्क देख पाते हैं ये है ड्रिल का, इसका मतलब ये यहाँ पर कोई जो स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ पर ये अपनी फुल पावर को यूज़ कर पाएगी। अब देखते हैं, एक बार राइट साइड में चलाते हैं। अब देखिए काफ़ी स्मूथ चल रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी पावर की। तो पावर हम देखेंगे यहाँ पर, एक बार मैं आपको कुछ स्क्रूज वगैरह टाइट करके दिखाता हूँ और साथ में ये जो बिट दी गई हैं, इन बिटों का भी हमें जो हार्डनेस है उसका पता चलेगा कि भाई कितनी हार्ड बिट दी गई है। तो चलिए एक बार डेमो देख लेते हैं प्रैक्टिकली। को देखिए मेरे पास एक ये ड्रिल है जो कि मकीता की है, आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर मॉडल नंबर है, आप सर्च कर लें। इसका जो प्राइस है 20-25 हज़ार रुपये तक कम से कम जाता है। तो मैं इस वाली ड्रिल के साथ भी इसका थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें कितनी पावर है और ये इतनी महंगी जो ड्रिल होती है इसमें कितनी पावर है। थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक ये वाली जो 2000 रुपये वाली ड्रिल है इसको कितना मैच कर पाती है। तो चलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है। तो यही हमने जुगाड़ किया है, इसके ऊपर हम पावर टेस्ट करने वाले हैं। ये लकड़ी है, लकड़ी की मोटाई अगर आप दिखाऊं तो ये 3 इंच की लकड़ी है जिसका मोटाई इतनी है और उसके बाद में आधे इंच की और एक प्लाई है। तो हम करने वाले हैं इसके ऊपर टेस्ट और देखेंगे कि क्या होने वाला है, कितना पावर है इसमें। तो देखिए ये जो मशीन है इसकी जो बैटरी है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि कितना % चार्ज है, फ़िलहाल जो भी है चेक करते हैं। दूसरी हमने बैटरी चार्जिंग पे डाली है और
यहाँ पर ये वाली जो मशीन है हमारी, ये लगभग फुल चार्ज है, ये आपको दिख रहा है। और अब देखते हैं, यहाँ पर हमने दोनों में लगा लिए स्क्रू वाली बिट, और एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे, और ये है 2 इंच के, तो देखते हैं 2 इंच के स्क्रू बिट में किस तरीके से काम ये करती है। तो देखिए हल्के से हाथ से लगाता हूँ इसको, तो यहाँ पर इसने टाइट कर दिया है। और एक बार फिर से लगाते हैं, तो ये टाइट हो गया है। अब एक बार इस मशीन से लगाते हैं, इसको खोलते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर बिट भी टेस्ट हो रही है। बिट इतनी टफ नहीं है, बिट जो है हार्ड नहीं है, नरम बिट है, तो ये बिट का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब बिट का हमने साइड चेंज किया है, यहाँ पर नया वाला जो पॉइंट है वो आ चुका है। और एक बार इससे हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसने आराम से लगा दिया है। अब देखिए जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है साथ में साथ, कि इस मशीन ने यहाँ पर इतना लगाया है। इसको एक बार निकालते हैं, ये निकल गया। यहाँ पर लगाते हैं और मैक्सिमम लगा के देखते हैं कि कितना नीचे तक लगा पाता है ये, इसको कितना अंदर कर पाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इस मशीन के अंदर जो गियर दिए गए होते हैं, जैसे कि ये वाले गियर किस तरीके से काम करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर इस गियर को, तो अभी हमने 1 नंबर गियर पे लगाया और स्पीड है 2 नंबर, उस पर देख लेते हैं कि ये कितना टाइट कर पाता है इस वाले स्क्रू को। तो ये 1 नंबर पे यहाँ पर रुक गया है। अभी गियर चेंज करते हैं, यहाँ पर करते हैं हम 4 नंबर। अब आ चुका है 4 नंबर, इस पर देख लेते हैं कितना पावर लेता है। तो ये 4 नंबर है। इसके बाद कर देते हैं इसको 8 नंबर पे, ये अब 8 नंबर हो गया है। तो 8 नंबर पे ही हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, गियर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का और इस साइज़ का स्क्रू तो काफ़ी अच्छे से ये लगा रहा है। उसके बाद में अभी एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो स्क्रू साइज़ है आप देख सकते हैं कि ये लगभग 3 इंच का ही है। एक बार इसके ऊपर टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। टाइट कर लिया, और यहाँ पर देखो हमने जो गियर लगा रखा है, मैक्सिमम गियर लगा रखा है ड्रिल वाला। और एक बार इसमें भी हम चेंज कर लेते हैं, जो गोटी है वो 8 नंबर की। ओके, तो दोनों में 8 नंबर की गोटी हमने लगा ली। अब ये स्क्रू को लगाते हैं एक बार और देखते हैं कहाँ तक जा पाता है और कितनी फोर्स लगती है इसमें। तो ये देखो इसकी पावर, ये इतना ही जा पाया है और जो मशीन है वो रुक चुकी है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये रुक गई है, तो हो सकता है बैटरी वीक हो। हम एक बार बैटरी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बैटरी लगा लेते हैं। ये चार्ज हो रही थी बैटरी, हालांकि फुल नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी देर से चार्ज हो रही थी, तो ये चार्ज हो गई होगी। एक बार चेक करते हैं इसको। तो ये नहीं जा पा रही है, इसकी ये लिमिट है। आप देख पाते हैं कि 3 इंच के स्क्रू को इसने 2 इंच तो अंदर कर दिया है, 1 इंच बचा है यहाँ पर। ये देखिए 1 इंच बचा है। और एक बार अब चेक करते हैं, हम इससे लगा के देखेंगे यहाँ पर कि क्या ये कर पाती है अंदर। तो भाई इसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था, इसने तो फटाफट से कर दिया और हमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ा। आप देख पा रहे हैं। खोलने के लिए देखते हैं एक बार, ये खुल गया आराम से। अब साइड चेंज करते हैं, यहाँ पर इधर थोड़ा सा लगाते हैं। ओके, अब इस मशीन से तो जाएगा, लेकिन अब इससे चेक कर लेते हैं एक बार। तो नहीं जा रहा है, और इस मशीन से चेक करते हैं एक बार। तो आपने देखा, देखो यहाँ पर पावर तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन जज मत करना इसको इससे। इसका जो प्राइस है वो 2000-2100 का आपको देखने को मिल रहा है, और इसका प्राइस है 25,000 से 28,000 पे। तो मैं ऐसा नहीं है कि इससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ और इसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें पावर नहीं है। इसमें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन भाई इसके मुकाबले तो डेफिनेटली पावर नहीं हो सकती। प्राइस का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, और लेकिन अपने आप में इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। अभी हम इसको फर्स्ट गियर में ही चेक करेंगे कि ये जो यहाँ पर अटकी थी ये वाले स्क्रू को करने में, तो इसको फर्स्ट गियर पे एक बार हम चेक करने वाले हैं। तो ये लेते हैं और यहाँ पर एक बार लगाते हैं।
तो ये देखो पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो गाइज अभी आपको आइडिया लगा कि इस मशीन को हमने सेकंड गियर पे जब चेक किया था तो ये पूरा नहीं अंदर जा पा रहा था, लेकिन फर्स्ट गियर पे अगर हमने लगा के इसको चेक किया तो इसने कंप्लीट उसको नीचे तक कर दिया। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है। ऐसा मत समझना कि 2000 में भाई पावर नहीं मिलेगी, पावर काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। इतने मोटे लकड़ी में इतना मोटा स्क्रू इसने नीचे तक बैठा दिया और बहुत अच्छी बात है ये। सो गाइज यहाँ पर पावर काफ़ी ज़्यादा है इस मशीन के अंदर, बेहतर काम किया। इस मशीन का मुकाबला तो ये नहीं कर सकती है, लेकिन किसी मायने में कम भी नहीं है। अगर आप जो बजट है आपका 2000 रुपये 2100 रुपये आप डाल रहे हैं तो उस हिसाब से ये मशीन जो है वो बेस्ट बजट मशीन है। और इसके साथ में अटैचमेंट भी मिलती है जो काफ़ी अच्छा खासा वर्क करती है। 8 mm का इसका चक साइज़ है। तो आप भी अगर इस तरीके की मशीन देख रहे हैं तो ये मशीन परफेक्ट हो सकती है आपके लिए। 2 बैटरियाँ मिलती है, साथ में एक चार्जर मिलता है। तो बैटरी जब तक आप एक बैटरी को यूज़ करोगे तब तक दूसरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ग्रिप वगैरह सब कुछ ठीक है। और इस तरीके की या ऐसी मशीन को आप परचेज़ करने के लिए दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा अमेजन का, मीशो का और भी अदर प्लेटफॉर्म का, या फिर व्यू प्रोडक्ट में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस जल्दी से जाइए और इस मशीन को परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल। आपने देख ही लिया। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।